हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखें। सबसे पहली बात, कल मैंने जो वीडियो डाला था उस पर किन्हीं का कमेंट आया था, सॉरी मैं नाम मेंशन नहीं कर पाऊंगी, कि दी आपने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो देखो मैंने पहन ली और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना ऐसे नोटिस करते हो। और एक कल जब मैं लाइव आई थी तो एक कॉमेंट आया था कि दी आपकी साड़ियाँ बहुत सुंदर होती है, तो थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने ही लिखा था कि आपकी साड़ियों के साथ साथ आपकी बेडशीट भी बहुत अच्छी होती है। तो देखो आज मैंने नई बेडशीट डाली है, और क्योंकि मेरे को लगता है यार जो चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही है तो वो चीज़ें दिखानी चाहिए। एंड हाँ, मेरा डोर अभी भी बंद है, ये मैं कूड़ा जी को बता रही हूँ। मेरा डोर अभी भी बंद है बिकॉज मैं ऊपर वाले फ्लोर पे अकेले रहती हूँ। मेरे नीचे वाले फ्लोर पे मेरी देवरानी और मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, और ऊपर वाला जो इसके ऊपर का जो फ्लोर है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से। और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, वो मैं क्या बोलूँ, वो फालतू नहीं बैठे हैं, तो वो घर में नहीं रहते, वो काम से अपने साइड पे होंगे। तो इसी वजह से वो बोलते हैं, बिकॉज लेबर मिस्त्री सब ऊपर जाते रहता है, तो वो बोलते हैं कि गेट लॉक करके रखा करो। तो इसी वजह से मेरी हाउस हेल्पर है, वो सो रही है रूम में। और कुछ जानना है? नहीं ना? बहुत लोगों के बहुत उल जुलूल कमेंट आते हैं। और हाँ, सबसे पहले यार आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि दी रिस्पांस दो, रिस्पांस दो। तो एक्चुअली मेरी जो हाउस हेल्पर है उनकी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा बीमार है वो, तो इसी वजह से मेरे को आज लेट हो गया, बिकॉज घर का काम करना पड़ गया। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपने इस रिएक्शन वीडियो को। तो इन्होंने वीडियो शुरू किया और ये मेरी नकल कर रही थी, मतलब नकलची भी हैं क्या आप? ये तो मेरे को पता नहीं था। नेपोटिज्म से आप कब से हैं यूट्यूब पे, अभी भी आपको दूसरों की नकल करनी पड़ रही है। और फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, आप नहीं कर सकती बिकॉज आप सिर्फ झगड़ा करना जानती हैं, बट मेरे में ये बोला जाता है कि कुछ भी काम करो हंस मुस्कुरा करके करो तो वो काम अच्छा होता है। और हम लोग खाना बनाते हैं उसमें भी हंस मुस्कुरा के, लड़ के नहीं। समझ गई ना आप? टॉन्ट था ये। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि ये रिएक्शन चैनल बनाएंगी और उस पर रिएक्शन देंगी। क्यों? इससे अर्निंग नहीं हो रही है? हाँ, बना लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ने वाली हूँ, आप बना लीजिए। हाँ, फिर इनका कहना था कि मैं अपना काम धाम छोड़ करके इनके फैमिली में घुसती हूँ। तो मैं इनको जवाब दे दूं कि नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं है आपके घर में घुसने का, बिकॉज आपका घर बहुत गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है। और मैं अपनी लाइफ में ना क्लीनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं बहुत नीट एंड क्लीन रहती हूँ, चाहे वो कपड़े के मामले में हो, किचन, घर, सब कुछ मेरा एकदम चकाचक रहता है। तो आपके घर में तो मैं जाके सांस भी नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज आपके डस्टबिन में कीड़े लगे रहते हैं और नाली भी जाम रहता है, वो बहुत स्मेल करता होगा यार। हाँ, आपकी मम्मा ने ही बोला था, करता होगा, क्यों मैं बोल रही हूँ, मेरे पास तो उन चीज़ों का प्रूफ है। आपकी मम्मा ने बोला था कि बेसिन, वो किचन में नहीं जा पाती बिकॉज बहुत गंदी स्मेल आती है। हाँ, और इनका कहना था कि इन्होंने बोला कि मैंने इन पर वीडियो बनाई और थोड़े से ही व्यूज आए। कोई बात नहीं, थोड़े से व्यूज आए तो सही। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने देखा ही नहीं, बहुत लोगों ने तारीफ भी करी, आपने वो नहीं देखा। कमेंट बॉक्स भी आप देखती ना एक बार खोल करके। हालांकि कल से बहुत उलझुल कमेंट आ रहे हैं जो आप फेक आईडी से कर रही हैं, आपकी पूरी फैमिली, आप, आपके हस्बैंड और जो वो 4 आए हुए लुचेरा पाचे। हाँ, और फिर इनको मेरी वीडियोस देख करके ना हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो मेरी वीडियो देख करके आपकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी, तो लेकिन मुंह आपका जो है वो मिर्ची की तरह लाल लग रहा था, कि मतलब ऐसा लग रहा था ना आपका शकल कि मैं सामने होती तो आप मुंह नोच लेती। बट क्या कर सकती हैं आप? कुछ नहीं कर सकती हैं, बकवास कर सकती हैं यूट्यूब पे बैठ के। और हाँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो देखकर हंसी नहीं रुक रही थी, तो जब आप अपने छोटे भाई भाभी जब आपको इंसल्ट करते अपनी वीडियो में, कैसा लगता है आपको? उसको भी देख के हंसती हैं। और जब आपके भैया ने आप अपने गृह प्रवेश में बुलाया नहीं था, और वो वीडियो जो आपने रो के बनाया था, वो वीडियो देख करके हंसी आती है। एक बार देख के देखिएगा, अगर आती है तो हंस लीजिएगा। हंसना स्वास्थ्य के लिए देखिए अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि मैं बोल रही हूँ तो बुरी हो गई हर चीजें, नहीं, ऐसी नहीं, मैं अच्छी बातें भी बोलती हूँ। हाँ, तो इन्होंने बोला कि हिम्मत है तो नाम लेकर के बनाओ वीडियो। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं नाम लेकर के इसलिए नहीं बनाती बिकॉज मेरे को आपसे डर नहीं है। कुछ यूट्यूब के जो रूल रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आप लोगों को अच्छे प्यारे प्यारे नाम दिए हैं जो कि आप लोगों पे सूट करते हैं। और रही बात डर और हिम्मत की, तो मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। मेरे फैमिली में 2 फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी के नाना जी और मेरे पिताजी के दादाजी। आप गूगल कीजिएगा श्री नरसिंह नारायण सिंह, आपको उनकी पूरी जीवनी आ जाएगी।
ठीक है। अभी 6 जुलाई को एक मेरे फादर ने भेजा था, कुछ उनके सम्मान समारोह में कुछ प्रोग्राम रखा गया था, वो मेरे पास लिंक है, मेरे पापा ने भेजा था, तो वो मैं लिंक शेयर करूंगी अगर मैं कर पाई तो, बिकॉज मैं बहुत इन टेक्निकल चीज़ों में ना वीक हूँ, ये यूट्यूब की चीज़ों में। तो अगर मैं डाल पाई तो आप जरूर देखिएगा, और अगर मैं नहीं डाल पाई तो जो भी लोग मेरा ये रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं वो श्री नरसिंह नारायण सिंह करके गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगी। और श्री वशावन सिंह के नाम से बुक छपी है, वो मेरे पापा के नाना जी थे, तो आपका मन करे तो आप वो भी देखिएगा। तो मेरे रगों में ना वही फ्रीडम फाइटर वाले ब्लड दौड़ते हैं, तो मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ अपनी माता रानी अपने प्रभु से डरती हूँ। उसके बाद मैं किसी से मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अपने हस्बैंड से डरती हूँ, नहीं, मैं हस्बैंड यार पापा थोड़ी है कि मैं डरूंगी, हस्बैंड भाई बराबर का एकदम रिलेशन होता है, मैं उनको प्यार रिस्पेक्ट दूंगी, बदले में वही चीज मेरे को मिलेगी, दैट्स इट। और इन्होंने बोला कि इन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी और इनको बहुत इडियोटिक लगी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कूड़ा जी कि आपको मेरी वीडियोस इडियोटिक लगी तो आपको अपने छोटे भाई भाभी की वीडियोस कैसी लगती है? आप जब लड़ के रो के एकदम चीख के जो वीडियो बना रही थी बड़े भाई के गृह प्रवेश के टाइम, याद आया ना? हाँ, तो वो वीडियो आप एक बार देखिएगा ना सर, आपके यूट्यूब पे होगा ना, आप एक बार देखिएगा सर्च करके कि हंसी आती है कि नहीं। मेरे को तो हंसी नहीं आती, बिकॉज उसमें हंसने जैसा कुछ था नहीं, तो शायद आपको ऐसी चीजों देखकर, मतलब अच्छी चीजें देख करके पता नहीं आपको क्या आता है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी चीज देख करके क्या रिएक्ट करना है। हालांकि आपने ये झूठ बोला कि आपको हंसी आ रही थी, आपका चेहरा ना मिर्ची की तरह लाल हुआ पड़ा था। चीजें देख करके आपको पता नहीं क्या आता है, अच्छी चीजें देख करके पता नहीं आपको क्या आता है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी चीज देख करके क्या रिएक्ट करना है। हालांकि आपने ये झूठ बोला कि आपको हंसी आ रही थी, आपका चेहरा ना मिर्ची की तरह लाल हुआ पड़ा था। फिर इनका कहना था कि मैं कितनी बदतमीज हूँ, अपने से बड़े उम्र की लेडी के लिए मैंने जो भी चीजें बोली। तो हाँ, आई नो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा जो है वो कुछ भी गंदगी दिखाएं और हम लोग उनको अप्रिसिएट करें। नहीं, मैं आपके चैनल पे जाकर के कमेंट नहीं करती कि आंटी जी मुझे फेमस कीजिए, दीदी जी, भैया जी, जो भी है, लप्पू जी, टूची जी, मैं ये सारी चीजें नहीं करती। मुझे क्या जरूरत है यार, मुझे बोलना आता है, मैं बोल रही हूँ, मेरे को होना होगा हो जाऊंगी, नहीं होना होगा नहीं होंगी, बंद कर दूंगी यूट्यूब चैनल। मेरे को इससे थोड़ी कुछ बहुत ज्यादा ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र से बड़ा होने से ना कोई इज्जत देने लायक बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी माताजी ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए मैं उनको रिस्पेक्ट दूं? हाँ, थर्सडे को उन्होंने शैम्पू किया, आप बिहार से हो ना, बिहारी हो आप लोग, थर्सडे को वो शैम्पू करके पूरा बेसिन का गंदा हिड़ करके उन्होंने जाकर के मंदिर को अपवित्र किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गंदा है। अब मंदिर वाले पंडित को अगर पता चल जाता ना कि ये नाली बेसिन हिड़ के आई है तो उनको रोक दिया जाता बाहर में ही, बिकॉज हम लोगों को जितना पता है वो नहीं एंट्री उनको मिलती। एंड सेकेंड चीज, जिस तरीके से वो उनकी जो हरकतें हैं, कभी बड़ी बहू की चुगलियां, कभी छोटी बहू की चुगलियां, कभी बेटे के अगेंस्ट, कभी अभी छोटे वाले के बेटे के अगेंस्ट, कैसी कैसी चीजें वो कर रही हैं। हाँ, तो मैं उनके लिए क्लैपिंग करूं? देखिए, बड़ा छोटा होने से मैडम नहीं, सॉरी, बड़ा छोटा होने से कूड़ा जी कुछ नहीं होता है। खुद को उस लायक बनाया जाता है ना कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। मेरे लाइफ में ना दो तीन चार रिश्ते ऐसे हैं जो मेरे से एज में बहुत छोटे हैं। मेरे ससुराल में भी ऐसे रिश्ते बहुत हैं, मतलब एक दो रिश्ते हैं जो मेरे से एज में छोटे हैं, बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, समझी। और मेरे मायके में भी एक रिश्ता ऐसा है जो मेरे से छोटा है, बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। तो बड़ा छोटा से कुछ रिस्पेक्ट का डेफिनेशन नहीं निकलता है, समझ गए आप? हाँ, फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी वीडियोस जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पे प्ले करी बिकॉज हाँ, फिर इन्होंने बिकॉज बोल करके चुप हो गई। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं अपने व्यूअर को बताना चाहती हूँ, इन्हें मेरी वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए देखा बिकॉज बोल के आप चुप हो गई थी, तो मैं पूरा कर देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ लाइन को। बिकॉज यू कैन नॉट डाइजेस्ट रियलिटी, है ना, आपसे देखा नहीं गया, बट आप ही की चीजें तो मैं बता रही थी, इतनी क्या बुरी चीजें थी कि आपसे देखा नहीं जा रहा था। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि इनका कोई और ब्लॉग लाइनअप था, जैसा कि कल हमने देखा जब ये लड़ रही थी तो 4 लंगे लफंगे को खड़ा की हुई थी, तो इनका कुछ और होगा। बट इन्होंने, क्योंकि इनको मेरी वीडियोस मिली तो ये लड़ाकू विमान एकदम से कूड़ा जी आ गए यूट्यूब पे मेरे से लड़ने।
हाँ, तो इनका कहना था कि जब मैं इनके नाम से छापने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर आ जाओ खेलो फिर वीडियो ये तो बनी ही है यूट्यूब पे, इसीलिए इन्होंने इतना बोला। बट मैं और लाइन को कंप्लीट करती हूँ, ये तो बनी ही है यूट्यूब पे लड़ने के लिए अपने भाई से, भाभी से। और अभी आई हुई थी तो मेरे को कमेंट आया, जो छोटी बच्ची इनके घर में हाउस हेल्पर बन के रहती थी उनके साथ भी इन्होंने कुछ किया तो वो भाग गई और फिर अपने सब्सक्राइबर से लड़ती हैं। आपको जो लोग कमेंट करते हैं उनको आप फेक आईडी बना करके गालियां देती हैं, तो आप तो बनी ही है, एक्चुअली आप इसीलिए बनी है। फिर ये वीडियो में देख रही थी और इनकी मुंह ना वो बंदर की तरह लाल हो रहा था गुस्से से। मैं सामने होती तो ये मुझे पता नहीं खा जाती। और इनका कहना है कि मैं जानना चाहती थी कि अगर इनके रिश्ते मायके में ऐसे हैं तो ससुराल में कैसे होंगे। तो नहीं कूड़ा जी, सिर्फ मैं नहीं जानना चाहती थी, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखिए आप जाकर के, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप जो इंसान को अपनी फैमिली भाई भाभी किसी से नहीं पड़ती उनका ससुराल में कैसा होगा। और इन्होंने बताया कि ये ससुराल में भी वैसी ही हैं जैसी ये मायके में है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये कैसी हैं। सो अब मैं उसमें क्या बताऊं। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरी हैं, जबकि ये मैं इनसे कभी मिली नहीं हूँ, मैं इनको कभी जानती नहीं हूँ। तो ना तो मैं आपसे मिली हूँ और ना मुझे मिलने का कोई शौक है आपसे, ना तो मैंने आपसे कभी बात करी है और ना ही मेरे को कोई शौक है आपसे बात करने का। और जहाँ तक बात जानने की है तो मैं तब से आपको जानती थी जब आप बड़े भाई भाभी के गृह प्रवेश में जो रो रो के, समझ गई ना आप, जो वीडियोस बना रही थी, पूरा जो गंद फैलाया था ना, तो वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंची थी और मेरे तक भी पहुंची थी। तो मैंने देखी थी वो वीडियो, तभी से मैं आपको जानती हूँ। तो आपकी पूरी रियलिटी है मेरे पास। एंड देन फिर इन्होंने बोला, हाँ, फिर इन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन किया कि अच्छा लगा मेरे को कि आपको अच्छा कौन लगता है, आप तो सब में गलत चीजें निकालती हैं। तो नहीं, मेरे को कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि मेरे को बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी भोपाल की बहन नीतू, नेहा आशीष तिवारी की जो भाई भाभी हैं, नेहा आशीष तिवारी नहीं, उनके जो भाई भाभी हैं वो लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यार। मतलब दुनिया में हर किसी को ऐसा भाई भाभी मिले, मेरे खुद के भी भाई भाभी वैसे ही हैं, तो इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ उनसे। तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग मुझे। संभावना सेठ इंटरटेनमेंट, क्या है, मल्हान फैमिली, जिसमें कि फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, प्रेरणा मल्हान, वो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं अपने वीडियोस में, बहुत अच्छी लगती हैं वो मुझे। और डिम्पल आंटी, मैं उनके भी ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग मुझे। और एक किसी का कमेंट आया था कि जिनके फैमिली में एक ब्लॉगर होते हैं ना, उनकी घर की गंदगी बाहर तक नहीं आती, और जिनके घर में 2-4 होते हैं उनकी गंदगी बाहर तक आ जाती है। तो देखिए ऐसा है ना, घर की गंदगी बाहर आने के लिए घर में गंदगी होनी जरूरी है। उसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है नेहा आशीष तिवारी, उनके भी भाई भाभी ब्लॉगर हैं, है ना, आई थिंक, हाँ है। और मल्हान फैमिली, उनकी भी पूरी फैमिली, उनकी बहन, मम्मी, भाई सब ब्लॉगर हैं, बट उनके गंदगी नहीं आ रहे बाहर, बिकॉज नहीं है यार गंदे लोग, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ निगेटिव चीजें ही बोलती हूँ, पॉजिटिव चीजें नहीं बोलती हूँ। जिस दिन मैं पॉजिटिव चीजें बोलने लगूंगी तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो चैनल को तो यार गो टू हेल यार। तो हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पॉजिटिव चीजें बोली है आपके लिए। कूड़ा जी कब बोली है? सरिता जेठू जी से जब आपके लप्पू टुचिन का झगड़ा चल रहा था, तो आपने जब उनके फेवर में आकर के, अपने भाई के फेवर में आकर के कुछ चीजें बोली थी, एक ब्लॉग बनाया था आपने, मैंने देखा था वो। तो उसमें मैंने आपकी तारीफ करी थी कि यार भाई बहन का मतलब ऐसा रिश्ता होता है कि कितना भी कुछ हो जाए तो अगर अपने भाई को कोई ट्रबल में देखता है तो ऑफ कोर्स उनके लिए बोलेगा ही, और बोलना भी चाहिए। और उन्होंने बोला, और उन्होंने अच्छा बोला, मैंने बोला था ये, इसको भी आपने पॉजिटिव नहीं लिया, ये तो पॉजिटिव ही है ना। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला है कि ससुराल में इनका कैसा बिहेवियर है, तो मैंने सिर्फ एक ही चीजें बोली थी कि यार जो लेडी मायके में अपने भाई भाभी अपनी फैमिली के साथ जो ऐसी हैं तो ससुराल में कैसी होंगी। तो इन्होंने मेरे को बोला कि ये मैं इनके ससुराल को घसीटू नहीं तो मुझे ये ऐसा घसीटेंगी। तो क्या नाम रखा था मैंने, भूल गई, कूड़ा जी। मैं जानना चाहती हूँ ये कूड़ा जी से कि आप कैसे घसीटेंगे मुझे। आप मतलब मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे घसीटिए। आप आएंगी ना, मेरे घर तक पहुंच नहीं पाएंगी, आपको गार्ड उधर ही उठा के फेंकेंगे। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी आप इंटर नहीं कर सकती हैं, समझ आई आपको?
हाँ, फिर इन्होंने तारीफ करी कि इनका रिलेशन अपने पति ससुर जेठ के साथ में बहुत अच्छा है। तो होगी, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है कि अच्छा होगा, बट मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आए हुए थे बहुत गंदे गंदे। हाँ, बट एक चीज वो भी मेरे को नहीं पता था यार, मेरे को किसी मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि इन्होंने, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखे वो सारे ब्लॉग, कि इन्होंने अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे भी मायके में मनाया, घर लिया था तो मायके का कुछ था उसमें, पता नहीं समथिंग कुछ था। तो आपका रिलेशन दिखता है वाईटी पे। और इन्होंने बोला कि मैं अच्छी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करती। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी चीज़ों को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती हूँ, बट आप कुछ दिखाएं तो अच्छी चीज़ें, आप तो लड़ ही रही हैं बस। और इन्होंने बोला कि इनके ससुराल वाले ये वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे। तो कुड़ा जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके ससुराल वाले जब वो आपके छोटे भाई का वीडियो जब देखते हैं, जिस तरीके से वो लोग आपको, मतलब आपकी ना जो मटिया पलीत जो करी है, साड़ी का एलिगेशन लगाया, प्रणाम करने का एलिगेशन लगाया, वो सब वीडियो नहीं देखते आपके ससुराल वाले क्या? सिर्फ ये वाली देखेंगे। बड़े वाले भाई से झगड़ा हुआ था वो देखा था उन्होंने, उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा, देख लेंगे एक बार अपनी बहू को करते हुए। हाँ, और इन्होंने बोला कि आप में मैं इनके घर में टपकू नहीं, तो इसका तो जवाब मैंने यार दे ही दिया कि मैं ऐसे गंदे जगहों पे जाती नहीं हूँ। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि घर में जिसका पलड़ा भारी, मैंने बोला था एक्चुअली इनको कि घर में जिसका पलड़ा भारी होता है उधर ये खिसक लेती हैं, तो एकदम 100% करेक्ट बात है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आपके लिए वो कहावत, मैं हूँ बिहार से, बट मैंने पहली बार सुनी थी आपके मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपका नाम लेकर के कि वो जिधर पूरी उधर घुरी। ठीक है, तो आप हैं वैसी। जब आपकी मम्मा का झगड़ा बड़ी भाई भाभी से चल रहा था तो आप गुट बना करके उधर खिसक ली थी बड़ी अपने मम्मी पापा और छोटे भाई की तरफ, और अभी जब देख रही हैं कि माता जी को छोटी वाली से प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप उनके अगेंस्ट हो गई। तो एक्चुअली आप करती हैं ये। फिर इनका कहना था कि इनके सामने अगर इनके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट होगी, उन पर अत्याचार होगा, तो ये वो उन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। तो सही बात है, मैं भी नहीं करूँगी, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके लिए सिर्फ आपके माता पिता अपने हैं, और मेरे लिए जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे ही मेरा भाई भाभी है, बिकॉज मैं उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट, हालांकि बहुत छोटे हैं एज में, मेरे से बहुत छोटे हैं, बट यार मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। तो मेरे लिए दोनों जरूरी हैं, बिल्कुल एक कोई जरूरी नहीं है, दोनों जरूरी हैं। तो और हाँ, आप अत्याचार और ये सब जो बोली ना कि इनके माता पिता का अत्याचार होगा तो ये लड़ेंगी वैसे ही कच-कच करके, तो मेरे माता पिता के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। मेरे भाई भाभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो शायद इसलिए मैं रिलेट नहीं कर पाई, बिकॉज वो चीज़ हुआ नहीं, तो मैं नहीं फील कर पाई कि जब भाई भाभी माँ बाप के साथ अत्याचार करते हैं तो कैसा लगता है। तो जब नहीं हुई तो मैं कैसे बता दूं। और फिर इनका कहना था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, मैं अपना काम धाम छोड़कर फैमिली में घुस रही हूं। तो नहीं, मैं बिल्कुल मानसिक रूप से एकदम फिट एंड फाइन हूं, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं, मुझे आप बीमार लगती हैं। और आपके घर में मैंने कितनी बार बोला यार, मैं गंदे जगहों में नहीं जाती। मैं मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। जब बारिश के मौसम में ना, मेरे को याद है मैं गाँव में थी, और जो वो डॉगी होते हैं ना, वो मेरे गेट के सामने ना उसने पॉटी कर दिया था। मैं 2, 3, 4 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा ओसीडी है। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि अगर आप मानसिक रूप से इतनी ही स्टेबल हैं, हिम्मत है, तो अपने घर में ये चीजें बताओ, अपनी बेटी को बताओ, तो बेटी को बताओ, फैमिली को बताओ। तो मैंने सबको बता दिया है, और मैं ये क्लिप ऐड कर रही हूँ। हेलो, हाँ बोलो। क्या हो रहा है? साइड पे हैं। साइड पे नहीं आइएगा नाश्ता करने अभी? अभी तो शेक पिए हैं, ढलाई चल रहा है अभी। अरे यार, लेट होगा। हाँ, अभी ढलाई, कस्टमर भी 1-2 फोन किया था, तो इसलिए अभी आते हैं आधा 1 घंटा में। मेरे को कुछ बात करना है शर्मा जी। हाँ बोलो। गुच्छा गुच्छा नहीं ना होइएगा? क्या गुच्छा गुच्छा नहीं ना होइएगा? कौन चीज? फिर साड़ी ज्वेलरी खरीदा क्या तुम? हेलो, आवाज बोल रहे, गुस्सा नहीं ना होइएगा? ज्वेलरी खरीद लिया क्या? फिर साड़ी कपड़ा नहीं, तो कुछ और किए हैं, उससे बड़ा कांड कुछ किए हैं। ज्वेलरी साड़ी से पहले बताइए, प्रॉमिस गुस्सा नहीं कीजिएगा। क्या की बताओ ना पहले। आपको याद है हम पहले बोलते थे ना कि राशि जब चली जाएगी नीट प्रिपरेशन के लिए तो हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। आवाज कट कट के आ रहा है।
हम बोल रहे हैं ना कि आपको याद है, हम आपको पहले बोले थे ना कि जब राशि चली जाएगी नीट प्रिपरेशन के लिए तो हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। ये सब क्या फालतू फालतू काम करते रहती है, ये सब कोई काम है? हैं? अरे मेरे को हम कर रहे हैं, पता है आपको, हम बताए नहीं थे, हम 15-20 दिन से ना हम कर रहे थे। अरे अपना रहो घर में, अपना खा पियो, मस्त रहो, घूमो फिरो, अपना वो सब करो कि अभी सब वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, ये सब फालतू काम है। अरे मुझे बहुत मजा आ रहा है शर्मा, प्लीज मजा आ रहा है आपको देखना है, हम आपको बताएं अच्छा, चैनल का नाम। हम सोचे थे ना यार, हम सोचे थे पता ना कि मतलब मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, लिंक भेजो जरा देखें क्या कर रही है तुम। अच्छा ठीक है, हम सोचे थे ना कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब बताएंगे सबको। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मेरा मन किया तो बता दें। लिंक भेजो ना हमको, लिंक भेजो देखे जरा। अच्छा, और कौन सा कस्टमर आने वाला है जो मतलब पहले से वो आया हुआ है कि कोई नया है? नहीं वो नया ही है वो। अच्छा, सावन भादों में लोग खरीदता है यार फ्लैट? सावन में तो खरीदता ही, देख रहा कोई तुरंत फाइनल सब कोई नहीं करता है, वो डेट देखेगा, पसंद आएगा, वो सब होगा तब ना। अच्छा। कौन सा फ्लैट चाहिए, फिर अपना और फैमिली को लेके आएगा, फैमिली को पिताजी गुस्सा कर रहे थे, पिताजी गुस्सा कर रहे थे कि ऊपर में वो मिस्त्री लगा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है। अच्छा, आ रहे हैं, उसको थोड़ा देर में देखते हैं, वो देख के हम आए थे थोड़ा। ठीक है, ठीक है, हम लिंक भेजते हैं, आप हमको देखिएगा, और आपको गुस्सा भी आएगा तो हमको मत कुछ बोलिएगा। फिर इन्होंने बोला कि अभी मेरे को अपनी लैंग्वेज पे शर्म आ रही है, एक टाइम आएगा जब मेरे को अपने वीडियो देख करके शर्म आएगी। तो हाँ, लैंग्वेज पे शर्म इसलिए आ रही थी बिकॉज हमारे घर में ऐसे गंदे लैंग्वेज, हालांकि लैंग्वेज नहीं, वो तो मैंने एक नाम दिया था, लैंग्वेज मेरी खराब नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है मेरी, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। तो शर्म तो ऐसा है ना कि मैं जिनको धो रही हूँ वो फुल ऑन अपनी मर्जी से धो रही हूँ, मेरे ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है और मुझे शर्म नहीं आएगी बिकॉज आप और आपकी फैमिली पूरे बिहार को गंदा कर रही है, आप लोग बदनाम कर रही है। मेरे को एक कॉमेंट आया था कि बिहारी लोग बहुत गंदे रहते हैं, तो आपको देख करके पूरा बिहार बदनाम हो रहा है, जो कि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, मैं इंसान हूं तो मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे को थोड़ी देर बाद ना रियलाइज हो जाती है चीजें और मैं उसको फिर सही करने की कोशिश करती हूँ, बट आप तो इतनी गंदी गंदी चीजें कर देती हैं, आपको रियलाइज ही नहीं होता। फिर इन्होंने बताया कि मेरी बेटी को जब पता चलेगी तो वो मेरे से पूछेगी कि माँ क्या तुम चुगली करती हो, तो मेरी बेटी ऐसे मेरे से बात नहीं करती। दूसरी चीज कि मैंने बेटी से भी बात करी, वो हाँ, मैं बेटी का क्लिप नहीं ऐड कर पाऊंगी बिकॉज वो हॉस्टल में है। जिनको भी पता होगा, जो साउथ की तरफ के जितने भी हॉस्टल होते हैं ना, वो नीट प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे गई है, तो वहाँ पे जितने भी हॉस्टल होते हैं, किसी को बिलीव ना हो मेरी बात पे तो आप गूगल कीजिएगा, तो वहाँ पे जितने भी हॉस्टल होते हैं ना, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं और वहाँ पे वो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ कॉल पे बात करने के लिए उन लोगों का बूथ होता है और जिसमें वो पे करके मेरे को कॉल करती है 2-4 मिनट एवरीडे, 2-4 बार कर लेती है कभी कभी जब वो बोर होती है तो मैंने आज उससे बहुत लंबी चौड़ी बातें करी और मैं उसका थोड़ा सा छोटा सा क्लिप अगर देखूंगी, मैंने उसको बताया, अपनी वीडियो के बारे में बताया, तो उसने बोला कि देखती हूँ, मैं किसी मैम वगैरह का फ़ोन मांगूंगी, अगर मैं देख सकूँ तो ज़रूर देखूंगी। तो ये वीडियो अपलोड होने से पहले अगर उसका रिव्यू मेरे को मिलता है तो मैं बताऊंगी आपको, बट हाँ, इतना मेरे को पता है कि मेरी बच्ची को मेरे पे शर्म कभी नहीं आएगी बिकॉज मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। आप सोच नहीं सकती हैं कि मैं कैसी माँ हूँ, समझिए आप। पूरे कोविड में पता है जब पूरा लॉकडाउन था ना, तो जस्ट बिकॉज कि मेरी बच्ची घर पे रहती थी, उसके स्कूल ट्यूशन कोचिंग सारे बंद थे, मैंने ना अपना 2 साल तक ना टीवी मोबाइल सब ना साइड करके रखा हुआ था कि मेरी बच्ची की स्टडी इफेक्ट ना करे। ये सब चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि इनका जो तमाशा बना सो बना, अब मेरा भी तमाशा बनेगा फैमिली पे, तो यूट्यूब पे। तो नहीं, बिल्कुल तमाशा नहीं बनेगा मेरा यूट्यूब पे बिकॉज मेरे मायके की बात मैं बताऊं, मेरे फादर बहुत बहुत मैच्योर हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है कि बैठ करके पटर पटर कुछ भी बकवास करेंगे, वो बहुत मैच्योर हैं। और मेरा जो भाई है वो मतलब अपने एज के हिसाब से ना वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। तो तमाशा आपको पता है कहाँ पे बनता है, जहाँ के जेंट्स जो बेवकूफ़ होते हैं ना, वहीं पे तमाशा बनता है। और रही बात मायके में तमाशा बनने की,
तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि मेरी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। पहले थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी बहुत सारे लोगों के बीच में, बट अभी हमारी फैमिली डिवाइड हो गई है, जिसमें मैं, अपने हस्बैंड, बच्चे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी देवरानी, उसकी छोटी सी बच्ची और मेरे देवर एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे तमाशा बनने का कोई सवाल ही नहीं होता, बिकॉज बहुत इनोसेंट, बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरे घर में सिर्फ, यहाँ पे ससुराल में सिर्फ 2 लोगों का आवाज़ सुनाई देता है, एक मेरा और एक मेरी देवरानी का। बस हम ही लोग ज़्यादा बोलते हैं, या गुस्सा भी मेरे घर में सिर्फ 2 लोगों को आता है, अदरवाइज बहुत सीधे साधे लोग हैं। आप सोच नहीं सकती हैं कि मतलब अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। और एक चीज, इन्होंने यहाँ पे ना झूठ बोला कि मैंने इनको बोला कि भाई भाभी से बना कर रखना चाहिए, भले माँ बाप से बनाओ या ना बनाओ, माँ बाप तो बूढ़े हो चुके, तो माँ बाप से फायदा क्या है, समथिंग कुछ इन्होंने बोला होगा। भाई भाभी से बना के रखो तो वहां पे फायदा होगा। तो आप ऐसी होंगी यार, मेरा बहुत कुछ मन कर रहा है बोलने को, बट जस्ट बिकॉज कि अब मेरी बच्ची शायद ये वीडियो देखे, तो इसलिए मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। और मेरी फैमिली को भी पता चल गई है, तो मैं नहीं चाहती यार कि मेरी फैमिली को पता चले, मतलब वो लोग मुझे इस तरीके से बात करते हुए देखें, तो मैं इस वजह से नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरी फैमिली को नहीं पता होती ना, तो मैं तो आपको ऐसा धोती ना कि आपको समझ में आ जाता। हाँ, तो ये झूठ बोली, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था कि माँ बाप से मत बनाओ, भाई भाभी से नहीं। मेरा ये मानना है, ये मैं जनरली लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेरा ये मानना है यार, पहले तो कि माँ बाप से किसका खराब होता है, मतलब ऐसे भी लोग हैं क्या दुनिया में जिनको अपने माँ बाप से भी नहीं पड़ता है। माँ बाप से बनाने की जरूरत क्या है, माँ बाप से तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें तो मतलब एक छोटा सा कहीं पे भी एक खरोच है, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, बहुत लोगों के भाई भाभी से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, हालांकि मेरे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे घर में पता है, हम 3 बहनें, एक मेरा भाई है, मेरी भाभी है और मेरे मम्मी पापा हैं। तो मेरे मम्मी पापा बहुत समझदार लोग हैं, मेरा भाई भाभी बहुत मैच्योर लोग हैं। हम तीनों बने जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो कॉल वगैरह पे बात करते हैं, तो कभी कुछ हो जाता है ना, मैं सबसे पहले ना, मैं ही सबसे बड़ी हूँ मैं, लेकिन मैं ही नाराज होती हूँ उन लोगों से। और क्यों नाराज होती हूँ, बिकॉज मैं किसी को अगर मैं कॉल करती हूँ और कोई अगर कॉल नहीं रिसीव किया, तो मैं उन चीज़ों से बहुत हर्ट होती हूँ और फिर मैं उन लोगों से बात करना बंद कर देती हूँ। तो मेरे पापा फोन करके मुझे समझाते हैं, मेरा भाई मेरे को फोन करता है कि क्या हुआ है, तुम उन लोग का फोन क्यों नहीं उठा रही हो, फोन उठा लो, बात कर लो। तो हमारे बीच की बॉन्डिंग ऐसे है कि अगर कहीं पे किसी के साथ में प्रॉब्लम हुई ना, तो जो बाकी के मेंबर है ना, वो सब आ जाते हैं उस चीज को ना सॉर्ट आउट करने के लिए। आपकी तरह नहीं कि एक से प्रॉब्लम हुआ तो 4 उसमें आग में घी डाल करके सब कचरा कर रहा है, समझ गई आप। और हाँ, आप घुसती होंगी हर जगह फायदे के लिए, मैं फायदे के लिए कहीं नहीं जाती। माता रानी की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से मैं हर तरीके से सक्षम हूँ, बहुत अच्छे से मैं सक्षम हूँ। इसीलिए आज मैंने गोल्ड नहीं डायमंड पहनकर मैं बैठी हूँ कि आपको पता चले कि मुझे नीड नहीं है किसी को खुश करके फायदा उठाने की। फायदे में मैं बिलीव नहीं करती। हालांकि मेरे पेरेंट्स लोग मेरे को बहुत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। वो प्यार दुलार से मेरे को जितना करते हैं वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और एज अ सबसे बड़ी बेटी मैं भी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करती हूँ, फायदे के लिए नहीं। फायदा नुकसान ये अपनी फैमिली के साथ हाँ, हम लोग बिजनेसमैन हैं तो हम अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ, उसके साथ नफा नुकसान देखते हैं। और इन्होंने मरने वाली बात करी, डिस्कस्टिंग लोग हैं। जो कि मैंने ये बोला था कि कल को मतलब देखो, एक चीज बहुत लोगों को पता होगा, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जब माता पिता गुजर जाए ना, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि जो कि इन्होंने लाइन कट कर दी क्योंकि झूठी है ये, तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मैंने कहीं पढ़ा, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भाई भाभी से बना के रखो, जब क्योंकि माता पिता तब तक नहीं होंगे जब तक आप हो। मेरा कहने का मतलब ये था ही नहीं कि माता पिता को नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों एक ही साथ सबके साथ अच्छा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, सबके साथ भी अच्छा हो। माता पिता के साथ तो यार अच्छा करने की जरूरत ही क्या है, उनके साथ तो ऑलरेडी सब अच्छा है। फिर इन्होंने बोला कि मैंने इनको बोला है कि जब इनके छोटे भाई की शादी थी तो इन्होंने बड़े भाई भाभी के नाक में दम करके रखा है। तो उसमें ये मुझसे मांग रही थी कि आप मुझे दिखा दीजिए, तो मैं क्यों दिखाऊं, आप ही के ब्लॉग, उस समय मैं ये सब करती नहीं थी, तो आपके ब्लॉग चैनल में है। आपकी मम्मा थी उस टाइम, नहीं मम्मा का अलग चैनल नहीं था, आपके छोटे भाई के चैनल में, आपके बड़े भाई भाभी के चैनल में है। अब पूरे शादी युद्ध चल रहा था, कैसे भूल रही आप, गजनी हो गया, मतलब हद है यार। मतलब रियलिटी जो आपने किया है, जो आपने भसड़ मचाई है, जो गंदगी करी है, उसको एक्सेप्ट करो। आप ही ने किया है ना, आप ही की फैमिली ने किया है, आप मेरे से जान के क्या करेंगे, हद है।
और इन्होंने बोला कि क्या नाक में दम कर रखा था। तो मुझे एक चीज याद आई कि इनकी जो भाभी थी वो मटकोर में गई थी, सारा कुछ हो गया था, इन्होंने बात नहीं करी थी, समथिंग कुछ ऐसा था। जिनको प्लीज पता होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। हाँ, फिर इनका कहना था कि इनके पापा की डिसरिस्पेक्ट हुई थी तो उनके सपोर्ट में इन्होंने कुछ बोला था एंड समथिंग कुछ। तो वो पापा सिर्फ आप ही के थे क्या? वो आपके भाई के भी पापा थे ना? एक सेकंड, बहुत सारी चीज़ें मैंने यार नोट डाउन करके रखी थी, बट मेरे को लगा बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने फिर स्किप कर दिया था। तो अभी मेरे को ना देख करके बोलनी पड़ेगी। माँ बाप मर जाएंगे तो भाई भाभी ही काम आएंगे। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब माता पिता एक एज होने के बाद जब वो गुजर जाते हैं ना, तो सारे भाई बहन एक साथ बैठो तो अपने पेरेंट्स को कम मिस करोगे। ये मैंने कहीं पढ़ा था, और अगर किसी ने मतलब देखा होगा कहीं पे ये चीज़ें तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि आई एम राइट एंड रॉन्ग। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी मानसिकता अपने तक रखूं। नहीं, आप गंदे लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो भी अच्छे लोग हैं जो अपनी फैमिली में सामंजस्य बैठा करके चलना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ यार अपने भाई भाभी से बुरा मत करो, ऐसे लड़ाई झगड़े फसाद मत करो। अगर थोड़ी बहुत आर्गुमेंट सास बहू में हो भी जाती है ना, तो आप दोनों से बात करो। और आप ये समझो कि जितना आपके माता पिता अपने हैं ना, आपके भाई भाभी भी अपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई पड़ोस से लाए गए हैं, नहीं, वो आपके खुद के अपने ब्लड रिलेटिव है वो। इन्होंने बोला कि इनकी भाभी से इनकी बात नहीं होती, बट हाँ आप हैं ही ऐसी, आप मतलब आपके घर में तो खैर किसी का किसी से नहीं बनता, बट मैं अपनी भाभी की बात अगर मैं बताऊं, मैं अपनी भाभी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है यार, बहुत अच्छे रिलेशन है। उनकी शादी हुई थी ना, फर्स्ट टाइम सबसे पहले मेरे ससुराल वालों मतलब मेरे फैमिली में से सबसे पहले उनको देखा भी मैंने था, और पार्लर में देखा था मैंने एंगेजमेंट के टाइम। और सबसे पहले अगर कोई उनसे बात किया था किसी ने तो वो मैंने किया था। और उनके साथ में मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है। वो वर्किंग वुमेन है तो वो बिजी रहती हैं, तो उनकी जितनी शॉपिंग होती है ना, चाहे वो साड़ी की हो, चूड़ी की हो, ज्वेलरी की हो, सारा कुछ मैं यहाँ पे करती हूँ, अपने घर पे मतलब करवाती हूँ आई मीन। और वो इतना मेरे पे ट्रस्ट करती हैं कि मेरे को हर चीज़ के लिए वो बस मेरे अकाउंट में पैसे डालती हैं और बोलती है कि दीदी मेरा ये काम करवा दीजिएगा। और बिकॉज मेरा भाई मेरी भाभी भी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरी बच्ची को मैंने बेंगलोर में इसीलिए रखा है बिकॉज वहाँ पे वो लोग हैं, तो एक प्रोटेक्शन रहता है कि कभी भी कुछ इमरजेंसी हुई तो कोई है। और कुछ इन्होंने जड़ फल थल की बात करी जो कि मेरे समझ से परे थी, मैंने स्किप मार दिया। बस इनको हर चीज में ना वो फायदा घुसेड़ रही है, पता नहीं इनको कौन सा फायदा चाहिए यार। मेरे को फायदा नहीं चाहिए यार, मैं हर तरीके से सक्षम हूँ, मेरे को क्या। हाँ, फिर मैंने इनको बोला था कि एजुकेटेड है तो आप ऐसी कोई महान एजुकेटेड, हालांकि मेरे को किसी ने कॉमेंट किया हुआ था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, उसके बाद वो छोड़ करके यूट्यूब पे लड़ने आ गई। तो हाँ, मैंने सिर्फ इस बेसिस पे बोला था बिकॉज आपकी जो दोनों अनपढ़ भाभियां हैं उनसे रिलेट किया था मैंने कि उनके हिसाब से आप ठीक ठाक से बात रख पाती है, दैट्स इट। और आप क्यों मेरे से मांग रही है सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, मतलब आपने क्या कर दिया उसका, होगा ना, आप देखिए अपने घर में। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि इनको और पढ़ना है तो पढ़िए ना, फिर लड़ने कैसे, मतलब हर दूसरे दिन तो आप किसी न किसी से लड़ते रहती है। हाँ, इनका कहना था कि ये जो भी है तो उससे मेरा क्या लेना देना है, तो घर बस चुका है, फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा बोला कि आपसे मेरे को बहुत लेना देना है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आप में, हद है। नहीं चाहिए डिग्री दीदी, मेरे पास खुद की डिग्री बहुत है, नहीं चाहिए मेरे को डिग्री। बदतमीज तो आप एक्चुअली आप हैं अव्वल दर्जे की, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने कहा कि अगर ये अपनी बदतमीजी पे उतर जाए तो मेरा क्या हाल होगा। मैंने चैलेंज किया है आपको, आप जो कर सकती हैं करके दिखाइए। और इन्होंने बोला कि मैंने इनकी बदतमीजी अभी तक देखी नहीं है, तो नहीं देखी है ना, पिछले 2 साल से लड़ रही हैं सबसे, मैं तो देखी नहीं हूं आपको। और ये बोलती हैं कि आप क्या हो, चुगलखोर हो आप। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन वीडियो, आप चेक कीजिए रिएक्शन का मतलब क्या होता है। और इतनी बेवकूफ हैं आप कूड़ा जी, सॉरी मैंने आपको पढ़ा लिखा बोल दिया। चुगलखोरी पता है क्या होती है, जो आप एक दूसरे से छुप छुप के कानों में बात करते हो। और मैं इतने लोगों के सामने ये बोल रही हूँ तो इसको चुगलखोरी नहीं बोलते हैं। हिंदी भी वीक है क्या आपकी? हाँ, बाकी इनको वीडियो देखी नहीं जा रही है जिसमें मैंने बहुत सारी रियलिटी बताई थी ना, तो ये कैसे देखती? हाँ, और इनको मन नहीं कर रहा है देखने का बिकॉज इरिटेट हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई। और ये कह रही है वीडियो खत्म करते हैं, जवाब तो मिलेगा।
तो जवाब मैं दे रही हूँ आपको, वो भी देखिए आप। अब बल दर्जे की, तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप हो बल दर्जे की लड़ाकिन, आप अपनी वीडियो देखिए ना निकाल करके। हाँ, इन्होंने बोला कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे कर रही हैं, आपकी तो शकल में ही दिख रही है, और फैमिली का क्या। तो मेरे को बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दीदी आप अच्छी लग रही है। हालांकि मैं लुक्स पे किसी को जज नहीं करती, बिकॉज सबको प्रभु ने बनाया है। जो अच्छे हैं उसमें भी उनका खुद का कोई योगदान नहीं है, जो बुरे भी दिखते हैं उसमें भी उनका कोई योगदान नहीं है। तो आपके कहने से कि मेरे शकल पे ऐसा दिख रहा है तो मैं नहीं मान लूंगी, बिकॉज मेरे घर में मिरर है और मेरी फैमिली है मेरे को बताने के लिए, मेरे फ्रेंड्स हैं। और आपकी शकल के बारे में बताती हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ। आपके जो आई हुई थी ना किंसू के शादी में, वो वाले वीडियो के नीचे मैंने एक कॉमेंट देखा था कि यार बदसूरती क्या होती है वो उसको देख के पता चलती। आप वो कॉमेंट चेक कीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने घर में कैसी हूँ, तो मैं इनको बता दूं कि मैं बहुत कम एज में शादी करके यहाँ पे आई थी, जॉइंट फैमिली में आई थी, जहां पे सिर्फ अपने इन लॉज नहीं, मेरे हस्बैंड के दादाजी भी जिंदा थे, उनके और भी बच्चे थे। इट मीन्स कि मेरे हस्बैंड के चाचा चाची, उनके बच्चे, और हम सब लोग साथ में रहते थे। और उस टाइम में मेरे घर में सिर्फ 2 फीमेल थी, एक मेरी सासू माँ और एक मैं। और 100 रोटियां बनती थी, बिकॉज मेरे घर पे 4-4, 5-5 डॉगी हुआ करता था, अभी भी है। तो मैं ऐसी थी तभी टिक पाई, अदरवाइज मैं अपने हस्बैंड को लेकर के खिसक लेती। तो आपको पता चला मैं कैसी हूँ। और अभी भी जब उधर से फैमिली डिवाइड हुई तो अभी भी मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ। मेरे इन लॉज हैं, मेरे देवर देवरानी हैं। और आपको एक चीज बताती हूँ, मैं इसमें ना क्लिप ऐड करूंगी। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची हुई अभी मेरी देवरानी की, जब से वो हुई है ना, अभी वो नानी घर गई हुई है। फर्स्ट टाइम वो डिलीवरी के बाद अपने मायके गई हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ पे थी तो उस बच्ची को, मेरी बच्ची को 5 टाइम का मालिश मैं करती थी। उसको जितना दिन भी वो थी, मतलब वो 6-7 महीने की हो गई है, एवरीडे उसको नहलाती मैं थी। उसका बाथ-टब, उसके मतलब सामान जो भी गैजेट्स होते थे वो यहाँ पे रहते थे, बिकॉज मैं उसको करती थी। समझिए आप, तो ऐसी हूँ मैं। और एक चीज, अरे यार उतना लंबा क्यों बोलने जाऊँ मैं इनको। और हाँ, एक मैं अपनी देवरानी से भी अभी बात करूंगी नॉर्मल कॉल पे, बिकॉज वो शायद कंफर्टेबल ना हो वीडियो कॉल पे ये सब डालना वाला, वो भी मैं ऐड करूंगी कि मेरा उनके साथ में रिलेशन कैसा है। और हाँ, इन्होंने जो बोला कि ये, मैंने इनको बोला कि छोटी भाभी से बात नहीं करी थी ऐसा वैसा, तो वैसे आपके छोटे भाई के ब्लॉग में दिखे थे और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप प्रणाम करो नहीं करो। यार जब रिश्ते का कचरा हो गया तो प्रणाम करके क्या होने का है। और मुझे ये क्लिप देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने बोला कि मैंने इनको पापा को भी नहीं छोड़ा, हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली है, बट हमेशा मैंने उनको अंकल आंटी ही बोल करके डिस्क्राइब किया है। आपकी मदर के लिए बहुत सारी चीजें बोली है, बिकॉज वो यार बिहार को बदनाम कर रही है, थर्सडे को शैम्पू करके नाली हिड़ के, बहू का झगड़ा, ये चुगलियां दिन भर करती हैं, तो उनके लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट नहीं निकलती, सॉरी। बट अंकल जी के लिए मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, वो बट मतलब ऐसे जैसे वो उनकी वाइफ कुछ चीजें वो बच्चों के अगेंस्ट बोलती हैं और वो यूट्यूब पे बैठ के बोलते हैं, ये भी तो कर सकते हैं ना कि चलो ठीक है आने दो उसको घर में, उसको समझाते हैं, बात करते हैं बैठ के। वो अपनी वाइफ को भी तो बोल सकते हैं ना कि क्यों ये सब कर रही हो यार, ये सब वीडियो पे डाल, मतलब वीडियो बना के डालने की चीज थोड़ी है। इसलिए मैंने बोला था। इनका कहना था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सास बहू का लड़ाई नहीं है, आपके घर में रोज चलती है। आपकी भाभी जो है वो आपको साड़ियों के लिए नहीं बोल रही थी क्या? आप वीडियो नहीं देखती हैं? कूड़ा जी ही था ना, हाँ देखिए ना आप। तो फिर इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स के साथ ये सब हो रहा है तो आप क्यों बोल रही हो। हाँ, तो मैंने ये गुड वे में बोला था कि यार सास बहू का चल रहा है या माँ बेटे का चल रहा है, तो वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि अब सास बहू को एक ही घर में रहना है, वो कितने दिन बिगड़े रहेंगे। और ऐसा कोई, मैंने वो लाइन उस दिन भी बोली थी कि कोई इंडिया पाकिस्तान की फाइट हो नहीं रही है कि आपको सपोर्टर बन करके जाना ही है गन लेकर के। नॉर्मल सी छोटी मोटी आर्गूमेंट है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट आप कूद गए। और रही बात जो आपने साड़ियों वाली करी, साड़ियों का, यार सच बताऊं एक चीज, मेरे को ना इन छपरी वाली साड़ियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं नहीं पहनती ये सब सितारा मोती है वो नहीं पहनती, मैं बहुत अच्छी साड़ियां पहनती हूँ वो। और इन्होंने बोला कि बात मेरे से रिलेटेड है तो कौन बोलेगा मेरे भी हाथ में, आप बोलेंगे नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने का। और मैंने सिर्फ इतना बोला था कि प्यार से मतलब चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है, बट आप प्यार कहाँ समझेंगी, आपके घर में तो मारा मारी। हाँ, इतनी झूठी है ये, इतनी झूठी है। अगर मैंने ये बोला, चैलेंज कर रही हूं मैं, आपको नहीं अब तुमको बोलूंगी, चैलेंज कर रही हूं मैं तुमको कूड़ा जी, कि अगर मैंने ये बोला कि मैं इनको नहीं अपनी ननद को भी बोल रही हूं कि भाई भाभी से बना के रखनी चाहिए। आपको पता नहीं है मेरी जो ननद है ना वो बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, ये मेरी फैमिली जानती है यार। और इतने सालों के रिलेशन में ना, मतलब मैं 17-18 ईयर से यहाँ पे हूँ और मेरा उनका रिश्ता ऐसा है ना कि एक छोटे से ना आर्गूमेंट ऐसे नहीं है, उसमें मैं खुद को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ इस वजह से नहीं हुए, नहीं वो उतनी अच्छी है इस वजह से नहीं हुए, समझिए आप। और मैं अपनी ननद को जो आप बोल रही है ना कि सुना रही हूँ, मैंने अपनी ननद के लिए ना बहुत बहुत सारी चीजें करी है, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप यार साड़ी, यार हटा,
साड़ी के लिए कौन झगड़ता है ननद भाभी में। और मैं अपनी ननद को बिल्कुल नहीं सुना रही हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं वो क्लिप ऐड करूंगी, उनकी फोटोज वगैरह साथ में मैं ऐड करूंगी, प्लीज आप लोग देखिएगा। और कूड़ा जी आप भी देख लीजिएगा और थोड़ा सीख लीजिए ननद भाभी में कैसे रिलेशन होने चाहिए। हाँ, इनका कहना था कि मैं अपनी ननद को सुना रही हूँ कि आपके मम्मा पापा तो मर जाएंगे, आपको मेरे साथ चलाना है। नहीं, मैं चाहूंगी मेरे इन लॉज बहुत लंबी आयु जिए, और ठीक है एक टाइम के बाद मुझे भी जाना है और वो हर किसी की लाइफ में आता है। बट हाँ, मेरी ननद के साथ में ऐसे रिश्ते हैं, मतलब मैं उनके लिए क्या करूंगी यार, उनका भाई उनके लिए मतलब सब कुछ कर देगा। शायद कमी पड़ेगी ना तो वो मेरी जरूरतें नहीं पूरी करे, बट वो अपनी बहन के लिए तो सबसे पहले वो है। ठीक है, हाँ, और मैंने ये जो बोला था कि आपके पेरेंट्स कल को बुजुर्ग हो जाते हैं, मतलब ये बोला था मैंने, और ये होता है यार, किसके पेरेंट्स बूढ़े नहीं होते, बट क्या आपकी ननद भी बूढ़ी हो जाती है साथ में? ऐसा नहीं होता ना। और बहुत सी महिलाएं होंगी जो उनको, मतलब बहुत सी लड़कियों को पता होगा कि उनका मायका अभी भी पहले की तरह है, जैसे उनको पहले से पैकेट्स, ये साड़ी, मिठाई आती थी, अभी भी वैसे ही आ रही है यार। ये सब लालच नहीं होता, फायदा नहीं होता, मतलब प्यार होता है जो कि उनका ही बना रहता है जिनके अपने भाई भाभी के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। और ये बोल रही है कि इतना सब कुछ हो रहा था इनके साथ तो ये क्यों चुप रहे? तो नहीं, मत चुप रहिए, पूरा लड़िए आप, पूरा भसड़ मचाइए। हाँ, तो नहीं, तो इनका कहना था कि जिस दिन आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो क्या आप अपनी नजरों में उठा पाएंगे खुद को? तो हाँ, मैं बिल्कुल उठा पाऊंगी, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स जब तक हैं मैंने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया। मेरी मम्मा के घर पे एक हाउस हेल्पर है जिसको मैंने रखवाया है, मैं उनको लाने गई थी गाड़ी से 3-4 आवर्स का रास्ता तय करके, और मैं उनको लेकर के आई थी, वहां पे रखवाई थी। और ऐसा नहीं है कि मैं पे करती हूँ, नहीं, मैं पे नहीं करती हूँ, पे मेरे माता पिता ही करते हैं। बट हाँ, मुझे अपने मम्मा की चिंता है, ऑफकोर्स है, तभी मैं उनके लिए ये चीजें करती हूँ, और वो भी क्लिप मैं लगाऊंगी, समझिए आप, देखिएगा प्लीज। और क्यों नहीं उठा पाऊंगी अपनी नजरों में यार? मुझे पता है जब तक मेरे माता पिता थे मैंने बहुत करा है उनके लिए, बहुत करा है। हाँ, मैं एक चीज मैं बताती हूँ यार, मैं कभी खाना वाना अपने मायके में नहीं बनाती थी, बट मेरी मम्मा सबको ये चीज बोलती है कि जब मेरे बारे में, कि जब उसको आना होता है तो एक चीज पता होता है कि वो जब तक यहाँ रहेगी तब तक एवरी डे वो मेरा मालिश करेगी, मेरे पैर दबाएगी। और ये एक्चुअली मैं करती हूँ, अभी मैं 1-2 बार से जा रही हूँ तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक है उनकी हाउस हेल्पर, तो वो कर देती है। इनका कहना है कि कुछ टाइम में मेरे रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। तो हाँ, ये ऐसा होता है। मैं जब रोटियां बनाना स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू की थी तो मेरे से टेढ़ी मेढ़ी बनती थी, बट उसके बाद परफेक्ट बनने लगी। जब मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना स्टार्ट की थी, जब वो छोटी थी, तो मतलब ओरल तो मैं बहुत अच्छे से करवा लेती थी उसको। जब मैंने उसको लिखवाना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत टफ है, बच्चा तो सीख ही नहीं रहा है। बट एक टाइम हो गया कि फिर मैं वो भी करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे को ना वो रिटर्न करवाना बहुत टफ होता है, वो जल्दी पकड़ते नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जब स्टार्टिंग में आप करते हो ना तो आपको टफ लगती है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बट फिर धीरे धीरे करते करते हो जाता है। तो शायद मेरे ये रिएक्शन वीडियो भी कभी तरीका थोड़ा चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो। और इनका कहना है कि मैं खुद को, अपने आप को नहीं देख पाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लाइफ में ना बहुत अच्छी चीजें करी हुई है, बहुत अच्छी चीजें करी हुई है। वो सोच करके मेरे को खुद पे प्राउड होता है यार, और मेरे पूरे फैमिली मेंबर को मेरे पे प्राउड है। और फिर इनको लगा कि ये कैपेबल नहीं है, तो अपने वो हस्बैंड को खुदा ली। मैंने बहुत अच्छा नाम सोचा था यार उस मोटू के लिए, बट यार मेरी बच्ची देखेगी तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं नहीं, मोटू छोटू, क्या तोंदू बोल दूं, चलेगा? मैंने बहुत अच्छा नाम सोचा था दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, बट अभी के लिए वो जाने देते हैं। तो वो आ गए और वो क्या बोल रहे हैं वो सुनती हूँ। हाँ आपकी शक्ल भी वैसी है। आपके भैया को बहुत कोई टुच्चिल बोलता है। हाँ, ये बोलती हैं कि आप ऐसा लैंग्वेज यूज कर रही हो। ये तंदू बोल रहे हैं, तंदू जी बोल देती हूँ। तंदू जी बोल रहे हैं कि आप ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपकी बेटी है तो बच्चे तो आपके भी है ना। आपकी मैडम क्या, मतलब कूड़ा जी क्या कर रही हैं? घर वाले आपको बोलते नहीं? आप अपनी वाइफ को नहीं बोलते हैं कि क्या ऐसी छपरियों की तरह लड़ते रहती हो? आप नहीं बोलते अपनी वाइफ को? तो फिर ये बोलती है कि इनके घर वालों को ही नहीं पता है, तो पता चल गया। आप, मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ, फिर इनका कहना है कि ये तंदू जी बोल रहे हैं कि ये अगर हम इनको कहें तो कि भैया क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, बोला ना इन्होंने, तो ये मेरी हेल्प करेंगी एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, और मुझे ये व्यूज, ये पैसों की जरूरत नहीं लगी, मतलब जरूरत नहीं है। ये मैं आप जैसे ना नीच लोग जो गंदगी फैला रहे हैं, जो बदबू एकदम चारों तरफ जो महका रहे हैं ना, मैं उनके अगेंस्ट खड़ी हूँ।
और मेरे को पैसों की नीड कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी अक्ल बुद्धि है तो आप देख लीजिए बैकग्राउंड। मैं एंड दूसरी चीज कि पता नहीं मेरे को किसी ने बताया था कि ये आईटी सेक्टर में है, मतलब ऐसे भी होते हैं क्या इंजीनियर? बिकॉज मेरे घर में तो जो इंजीनियर लोग हैं वो तो यार मतलब मैंने तो सुना है कि एजुकेटेड लोग ना बहुत हम्बल और वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मेरे यहाँ पे ऐसे इंजीनियर कोई नहीं है। हो सकता है, मतलब देखो यार इंजीनियर हर तरह का होता है ना। मेरे यहाँ जो आरओ ठीक करने वाला आता है वो भी खुद को इंजीनियर बोलता है, तो शायद ये ऐसे वाले हैं। इसीलिए बिकॉज मैं अपने भाई को बोलूँ ना कि ये आ करके ऐसे किसी लेडी को बोलो तो वो कभी नहीं करेगा। मैं अपने हस्बैंड को बोलूं, मैं अपने देवर को बोलूं, कोई नहीं करेगा यार। मतलब वो लोग नहीं करेंगे, नहीं करते। समझदार लोग, अच्छे लोग ये सारी चीजें नहीं करते। और इनका कहना है कि 10 दिन तक मेरा वो क्या लगा देंगे। आपको लगता है क्या? आपकी वाइफ नेपोटिज्म से आई है तो क्या मतलब सब लोग ऐसे आगे बढ़ना चाहेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। मेरे को पसंद है यार, मेरे को बोलना पसंद है, दैट्स इट। हाँ, टुच्चा टुच्चा तो आप खुद ही हैं। तोंदू जी बोल रहे थे कि ससुराल में रिश्ता कैसा भी है, तो पूछने तो नहीं आए हैं ना। आप पूछने नहीं आए हैं, आप ब्लॉग डालते हैं, उसके नीचे बहुतों कमेंट होता है, सारे लोग आपको गालियां देते हैं। जाइए उन सब से लड़िए। और आप, मैं क्या बोलूं, ठीक है। और ये बोली कि दूसरे पे रिएक्शन वीडियो बनाओ तो तुम पे पड़ेगा ना बाबू। तो क्या पड़ेगा जरा बताइएगा। आप भी थ्रेड कर रहे हैं तो नहीं डरती मैं ऐसे लंबे लपाचों से। और बाबू मत बोलिए, नहीं पसंद है मेरे को ऐसे किसी के मुंह से ये सब सुनना। हाँ, और इन्होंने तिल मिलाया तंदू जी, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बोलोगी ना एफआईआर कर देंगे। चैलेंज करती हूँ मैं आपको, सच में चैलेंज करती हूँ कि आप कीजिए एफआईआर, उससे बात पता चलेगा कि सामने वाला। आपने क्या समझ रखा है तंदू जी? मैं वो सरिता जेठू हूँ क्या? आपके छोटे भाई भाभी जो वो कचरा करे मैं वो हूँ क्या? हाँ, ये ना धमकी किसी और को दीजिएगा आप। एफआईआर ना, ये किसी और को धमकी देना, ये सब मेरे पे नहीं चलने वाला। बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि मैं कौन हूँ। हाँ, और इनका कहना था अपनी भाभी की बात पे ये बोल रही हैं कि अगर कोई इंसान मेरे से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं क्यों उसको परेशान करूंगी। बट मेरा ये मानना है कि देखो, भाभी क्या होती है ना, दूसरे घर से आती है, उनको नहीं पड़ी है आपके घर के जोड़ने की, ठीक है। बट मेरा मायका मेरा है, मेरे माता पिता, मेरा भाई अपना है। तो अगर आपको लगता है, हालांकि मेरी भाभी वैसी नहीं है, बट आपको लगता है कि आपकी भाभी थोड़ी ट्रैक से उतर रही है, तो आपको चाहिए कि आप प्यार से उनसे गले लगा के उनसे अच्छे से बात कर लीजिए। थोड़ा उनको बताइए कि मतलब आप ही का घर है, मैं भी तो आप ही की हूँ ना। ऐसे समझिए, आप नहीं समझ पाएंगे आप। हाँ, आपका झगड़ा चला है बड़े वाले भाई भाभी से भी, बहुत गंदे लेवल पे चला है, बहुत गंदे लेवल पे चला है। हाँ, अभी आपका सब ठीक है तो कोई गिला शिकवा नहीं है। और उसके बाद एक लफंगू इनके पास फिर से आ गए। तो ये भी बता रही हैं कि मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बन रहा है, तो एक लप्पू टाइप का लड़का आया है। यार कैसे अनपढ़ गवार लोग हैं यार मेरे घर में ना, मतलब मेरे घर में जो स्टाफ भी है ना, जो वर्कर भी है ना, मैं उनको बुलाऊं तो वो 50 चीजें बोल देंगे। बट वो सबसे पहले मेरे को यही बोलेंगे कि भाभी आपको ये सब क्यों करना है, आप किन लोगों को जवाब दे रही हैं। वो लोग मतलब मेरी फैमिली, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, वो कभी नहीं। मैं अगर अपने हस्बैंड को भी बोलूँ ना कि आकर के बोलिए, वो नहीं करेंगे। और कौन करता है यार, सबके घर में ये नहीं होता, ये आपके घर में होता है। हाँ, निर्मा से भी बढ़ के सफेदा। एक्चुअली हम लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, आप लोगों की तरह नहीं। सब जगह गंदगी, खाने तक में कीड़ा घूमता है। मतलब सब लोग गंदे थोड़ी रहते हैं, सबको नहीं पसंद है ये। और फिर इनको लगा ना कि ये कैपेबल नहीं है, तो इन्होंने 2-3 और को बुला लिया, लफंगों को। और इनका कहना है कि जो एक आए थे वो तोतला के बोल रहे थे कि देखो नाम उसका होता है, जब वो नाम होता है तो बदनाम होता है, समथिंग वाली लाइन वो चेप रहे थे। और इनका कद ऊंचा है। हाँ, लड़ते लड़ते ना यूट्यूब पे लड़ के ये बहुत ऊंची हो गई है। और इनका बोलना है कि मेरा घर चल रहा है इन लफंगों की वजह से। तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ और साथ में बहुत सारी बैकग्राउंड दिखाती हूँ, वो आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा घर मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज की कमाई से चलता है। और यार क्या शानदार चलता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हाँ, ये जो 4 लूचे लफंगे थे, ये वही लोग थे। एक्चुअली मेरे को कल ना एक फेक आईडी से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे
फलाना ढिमकाना, उसमें से एक कमेंट मैं मेंशन करना चाहूंगी कि किसी ने, इनके लंगे लफांगों ने या फिर ये खुद ने, इनके हस्बैंड ने, मतलब तोंदू जी ने कोई कमेंट किया था कि पहनावे ओढ़ावे से तो अच्छी लगती हो। आई विश कि मैं भी कूड़ा जी के लिए ये बोल पाती कि पहनावे ओढ़ावे से अच्छी लगती हो, बिकॉज वो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी आपके लिए वो चीजें, सॉरी। सो हाँ, तो उनका बोलना था कि पहनावे से तो अच्छी लग रही हो, तो क्या हो गया, घर का EMI पे करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं घर में नहीं, मैं बंगलों में रहती हूँ, ठीक है। मेरे इसके नीचे 2 फ्लोर है और ये तीसरे फ्लोर पे मैं रहती हूँ, इसके ऊपर भी एक बन रहे हैं। घर में नहीं रहती मैं, और मेरा पुराना घर है जिसमें मैं पहले रहती थी, उसका भी क्लिप ऐड करूंगी, जिसमें कि अभी 17-18 रेंटर रहते हैं। और बात आपने घर की जिस टाइप के ये जो खोपचे में आप रहते हो, तो ऐसी ना बिल्डिंगों की लाइन लगा करके रखी हुई है आपने, मैं वो भी क्लिप ऐड करूंगी। बहुत सारे, मतलब हम लोग घर की बात करें ना कि EMI पे करनी है, तो हम लोग मतलब बिल्डर है हमारी फैमिली, तो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बट ये रूल है हमारा कि हम लोग जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें 10 फ्लैट मिनिमम रखते ही हैं और उसको रेंट पे लगाते हैं। आई विश की अभी कोई घर खाली होता तो मैं उसमें जा करके आपको दिखाती, बट नहीं, अभी सारे रेंटेड है। हाँ, कभी खाली रहेंगे तो मैं जरूर, डुप्लेक्स भी है बहुत अच्छा सा, मैं कभी शेयर करूंगी अगर मैं रही यूट्यूब पे तो। और हाँ, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने सारों घरों की मालकिन हूँ, समझे आप। और वो मैं क्लिप ऐड करूंगी, तो आप देखिए प्लीज, मेरे को EMI पे करने की जरूरत नहीं है, समझे आप। एंड हाँ यार, सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इनको हर एक पॉइंट का ना आंसर करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो चलो यार, प्लीज चाय, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के बैठ जाओ और अच्छे से देखो, पूरी वीडियो देखो और बताना मेरे को कि मैंने इनको मजेदार तरीके से धोया है कि नहीं। एंड यू गाइस टेल मी कि आपको मेरा ये आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। बाय बाय गाइस।